सर सच कहूं तो इन सभी अनुच्छेदों को लेकर मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। इतने सारे ए बी सी याद रखना बहुत मुश्किल लगता है। चिंता मत करो। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारतीय संविधान के उस हिस्से में गोता लगाने जा रहे हैं जो दिखने में मुश्किल है लेकिन परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पंचायती राज से जुड़े अनुच्छेद। हाँ, और हमारा लक्ष्य साफ है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक हर एक प्रावधान को सिर्फ समझना नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद कर लेना है। ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल, ट्रिक्स और कोरिलेशन के माध्यम से। आज के बाद तुम्हें कोई दूसरा वीडियो या किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हमारी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 243। ये तो बस शुरुआत है। इसमें पंचायतों की परिभाषा दी गई है। अच्छा, सिर्फ परिभाषा। हाँ, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा ही पढ़ते हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए। ये तो बस एंट्री पॉइंट है। ठीक है। चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, 243A। ओके, 243A। देखो इस स्लाइड पर एक 3D गांव का चौपाल घूम रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं। ये एक सभा जैसी लग रही है ना? हाँ सर, एक सभा है और इसके ऊपर एक बड़ा सा ए अक्षर चमक रहा है। बिल्कुल। तो हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 243A, ग्राम सभा। ट्रिक सीधी है। ए से होता है असेंबली, और असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। तो 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। सर एक मिनट, तो क्या ग्राम सभा और पंचायत ये एक ही चीज है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब आते हैं स्लाइड 243B पर। जी। इस स्लाइड पर देखो, लेगो ब्लॉक से एक पंचायत भवन बन रहा है, यानी कुछ बिल्ड हो रहा है। हाँ, कुछ बन रहा है और सबसे ऊपर बी अक्षर है। तो टॉपिक है अनुच्छेद 243B, पंचायतों का गठन। ओ। ट्रिक है बी से बिल्ड, और बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज का गठन करना। तो 243B में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। बी फॉर बिल्ड, गठन। सर तो गठन का मतलब यहाँ पर मतलब त्रिस्तरीय पंचायत से है? बिल्कुल सही पकड़ा। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। अब अगली स्लाइड 243C की ओर बढ़ते हैं। जी सर। इस स्लाइड पर एक बिल्डिंग का 3D ब्लूप्रिंट दिख रहा है जिसमें अलग अलग कमरे और मंजिलें हैं। हाँ, एक तरह का नक्शा है। ये एक संरचना है, एक कंस्ट्रक्शन है, और ऊपर सी अक्षर घूम रहा है। सी। कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। टॉपिक है अनुच्छेद 243C, पंचायतों की संरचना। ट्रिक है सी से कंस्ट्रक्शन या कॉम्पोजिशन, और इसका मतलब होता है संरचना। सर एक मिनट, संरचना और गठन में मतलब मुख्य अंतर क्या है? बी में भी तो बन ही रहा था। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बी गठन की बात करता है, यानी एक फ्रेमवर्क की 3 स्तर होंगे। सी संरचना की बात करता है, यानी उस फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन होगा, चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। ये अंदर की बनावट है। अच्छा, मतलब बी ढांचा है और सी उसके अंदर का डिजाइन। एकदम सही। स्लाइड 243D। ठीक है। इस स्लाइड पर कुछ लोग एक बैनर पकड़े हुए हैं जिस पे लिखा है, हमें हमारा हक दो। हाँ, वो कुछ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और ऊपर डी लिखा है। बिल्कुल। तो टॉपिक है अनुच्छेद 243D, स्थानों का आरक्षण। ट्रिक है डी से डिमांड। और किसकी डिमांड? आरक्षण की डिमांड। हाँ, इसमें महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। स्लाइड 243E में क्या है? जी। यहाँ एक कैलेंडर का पन्ना उड़ रहा है जिस पर 5 साल पूरे हो गए हैं और एक्सपायर्ड की मोहर लगी है। अच्छा, एक्सपायर्ड। और ऊपर ई अक्षर है। समझ गई ट्रिक? हाँ, ई से एक्सपायरी। बिल्कुल। टॉपिक है अनुच्छेद 243E, पंचायतों का कार्यकाल। ई से एक्सपायरी, यानी समय अवधि का समाप्त होना। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, ये इसमें बताया गया है। सर अगर पंचायत 5 साल से पहले भंग हो जाए तो क्या होगा? तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, 243F। इस स्लाइड पर एक सदस्य की तस्वीर है जिसके रिपोर्ट कार्ड पर फेल लिखा है और उसे कुर्सी से हटाया जा रहा है। फेल और ऊपर एफ अक्षर है। तो ट्रिक साफ है, एफ से फेल मेंबर, यानी अयोग्य व्यक्ति। हाँ। टॉपिक है अनुच्छेद 243F, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। इसमें सदस्यों की अयोग्यता और उन्हें हटाने का प्रावधान है। सर ये अयोग्यताएं कौन तय करता है? ये शक्ति राज्य के विधानमंडल को दी गई है, वो कानून बनाकर तय करते हैं। अब देखते हैं 243G में क्या है। जी। इस स्लाइड पर एक शक्तिशाली व्यक्ति की 3D छवि है जिसके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, जैसे भगवान की शक्ति। हाँ बिल्कुल, और ऊपर जी चमक रहा है। तो हम जी को किससे जोड़ेंगे? गॉड से।
गॉड पावर। बिल्कुल सही। टॉपिक है अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ट्रिक है, जी से गॉड पावर यानी भगवान की शक्ति, तो जी में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है। ये शक्तियां उन्हें कौन देता है, केंद्र या राज्य सरकार? राज्य सरकार कानून बनाकर। सर, ये एग्जाम अलर्ट वाला सवाल जरूर आएगा। बिल्कुल, जी फॉर गॉड पावर यानी पंचायतों की शक्तियां, ये परीक्षा का एक और हॉट टॉपिक है। ठीक है, जी फॉर गॉड पावर। अब स्लाइड 243H की बारी। एच। यहाँ देखो, एक तिजोरी है जिस पर टैक्स लिखा है और उसका ढेर बहुत ऊंचा होता जा रहा है। ये हाई टैक्स को दर्शा रहा है। हाई टैक्स, और ऊपर एच अक्षर है। बिल्कुल। टॉपिक है अनुच्छेद 243H, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां। ट्रिक है, H से हाई टैक्स। इसमें पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। क्या पंचायतें किसी भी तरह का टैक्स लगा सकती हैं? नहीं, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर सीमाएं तय करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड पर आते हैं, 243 आय। इस स्लाइड पर एक व्यक्ति की सैलरी स्लिप दिख रही है जिस पर इनकम लिखा है और पैसों का ढेर है। इनकम, और ऊपर आई अक्षर है। तो आय से इनकम। बिल्कुल। टॉपिक है अनुच्छेद 243 आय, राज्य वित्त आयोग का गठन। ट्रिक है, आय से इनकम, और इनकम का मतलब होता है वित्त या पैसा, तो 243 आय में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। सर, क्या ये केंद्र के वित्त आयोग से अलग है? हाँ, ये पूरी तरह अलग है। ये सिर्फ राज्य और स्थानीय निकायों के लिए होता है। अगली स्लाइड है 243J। जे। इस स्लाइड पर एक जासूस मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहा है। जांच कर रहा है, और ऊपर जे अक्षर। तो जे से जांच करना। हाँ। टॉपिक है अनुच्छेद 243J, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा का मतलब है ऑडिट। तो ट्रिक है, जे से जांच करना। किसकी जांच? पंचायतों के अकाउंट्स की जांच। ये जांच कौन करता है सर? इसके लिए भी राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, 243K। ये आपने बताया था कि बहुत जरूरी है। हाँ। इस स्लाइड पर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का 3D मॉडल है और लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हैं। चमक रहा है। तो टॉपिक है अनुच्छेद 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। इसकी ट्रिक है, केस से कराओ इलेक्शन। के फॉर कराओ इलेक्शन। हाँ, इसमें पंचायतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। क्या ये भारत के मुख्य चुनाव आयोग जैसा ही है? काम वैसा ही है, पर यह सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। ये उससे अलग और स्वतंत्र है। चलो अब 243L को समझते हैं। एल? इस स्लाइड पर भारत का नक्शा है और एक कानून की किताब राज्यों से निकलकर केंद्र शासित प्रदेशों पर जाकर रखी जा रही है। मतलब कानून वहां भी जा रहा है, ऊपर एल लिखा है। तो एल से लागू करना। एकदम सही। टॉपिक है अनुच्छेद 243L, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ट्रिक है, एल से लागू करना, यानी पंचायतों के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किया जाएगा। क्या ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है? हाँ, राष्ट्रपति कुछ बदलावों के साथ इसे लागू कर सकते हैं। अगली स्लाइड है 243M। यहाँ भारत के नक्शे में कुछ आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है और उन पर एग्जेम्प्टेड की मोहर लगी है। एग्जेम्प्टेड मतलब छूट दी गई है, और ऊपर एम अक्षर है। तो एम से क्या होगा? मुक्त करना। बहुत बढ़िया। टॉपिक है अनुच्छेद 243M, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। ट्रिक है, एम से मुक्त करना, यानी कुछ विशेष क्षेत्रों को पंचायती राज से मुक्त रखा गया है। ये कौन से क्षेत्र हैं सर? जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्र। अब देखते हैं 243N को। एन? इस स्लाइड पर एक कंटिन्यू का बटन है जो लगातार चमक रहा है। कंटिन्यू यानी जारी रहना। और ऊपर N अक्षर है। टॉपिक है अनुच्छेद 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ट्रिक बहुत आसान है, N से निरंतर बने रहना। अच्छा, निरंतर। यानी जब ये नया कानून आया तो पुराने कानून और पंचायतें निरंतर बनी रहेंगी जब तक नया कानून पूरी तरह से लागू ना हो जाए। इसका मतलब है कि बदलाव अचानक नहीं होगा। बिल्कुल, एक सहज ट्रांजिशन के लिए। और अब हमारी आखिरी स्लाइड 243O। इस स्लाइड पर एक जज का हथौड़ा है जिसके ऊपर नो एंट्री का साइन बना है। नो एंट्री मतलब प्रवेश नहीं, और ऊपर ओ अक्षर। तो टॉपिक है अनुच्छेद 243O, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ट्रिक है, ओ से ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन नहीं मतलब? यानी न्यायपालिका पंचायतों के चुनावी मामलों में
कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या? तो अगर चुनाव में कोई धांधली हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। अच्छा, मतलब प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं। हाँ। सर, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। एग्जाम अलर्ट। हाँ, ओ फॉर ऑब्जेक्शन नहीं। न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। शाबाश, हमने सभी अनुच्छेद कवर कर लिए। वहाँ सर, ये तो सच में आसान हो गया। अब एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड हो जाए। मैं अक्षर बोलूंगा, तुम ट्रिक और मतलब बताना। जी सर, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ए फॉर असेंबली यानी ग्राम सभा। बी फॉर बिल्ड यानी पंचायतों का गठन। सी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी पंचायतों की संरचना। डी फॉर डिमांड आरक्षण की डिमांड। ई फॉर एक्सपायरी यानी 5 साल का कार्यकाल। शाबाश। अब समय है एक सरप्राइज टेस्ट का। टेस्ट? हाँ, मैं सवाल पूछूंगा, तुम बिना ऑप्शन देखे जवाब देना। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। पहला सवाल, अनुच्छेद 243I किससे संबंधित है? आई फॉर इनकम यानी राज्य वित्त आयोग। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, अनुच्छेद 243K। के फॉर कराओ इलेक्शन, राज्य निर्वाचन आयोग। शानदार। तीसरा, पंचायतों की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? शक्तियां यानी पावर, गॉड पावर। जी, अनुच्छेद 243G। बेहतरीन। और आखिरी सवाल, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? हस्तक्षेप नहीं मतलब ऑब्जेक्शन नहीं। ओ, अनुच्छेद 243O। बहुत खूब, तुम ये कभी नहीं भूलोगे। सच में सर, आज की क्लास के बाद मुझे इन अनुच्छेदों से डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। यही तो चाहिए। देखा, जो कल तक मुश्किल लग रहा था, आज इन ट्रिक से कितना आसान हो गया। संविधान रटने का नहीं, समझने और जोड़ने का विषय है। अगली क्लास में हम नगर पालिकाओं के अनुच्छेदों को भी इसी तरह याद करेंगे। तैयारी करके आना। जी सर, बिल्कुल।